नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 810 शीशी नशीली कप सिरप की बरामद। आम तोड़ते वक्त पेड़ से गिरा युवक, मौके पर हुई मौत। वहीं करंट की चपेट में आए युवक की भी मौके पर ही हुई मौत। रायपुर करचुलियार में हुए गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और रुक जाना नहीं एवं अब लौट चले योजना अंतर्गत 10वीं और 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं आज से आरंभ। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नशीली कप सिरप के कारोबारी को चिन्हित कर 810 सीसी नशीली कप सिरप बरामद की गई है। रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धौचट में बीती देर रात पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान सुनसान इलाके में खाली प्लाट की बाउंड्री के अंदर नशे की खेप मिली है। मुख्य तस्करों तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। मौके पर मिली स्कूटी के आधार पर पुलिस ने नशे के कारोबारी को चिन्हित कर लिया है और उसकी पतासाजी की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धौचट में सुनसान इलाके के प्लाट में बाउंड्री के अंदर कुछ लोगों द्वारा नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापामार कार्रवाई कराई गई तो मौके से 810 शीशी नशीली कप सिरप जब्त की गई, जबकि कई खाली खोखे भी मिले हैं। पुलिस ने मौके से एक स्कूटी बरामद की है, जिसके आधार पर तस्कर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कारोबार में कई नाम सामने आए हैं, साथ ही कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो पुराने अपराधों में जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं और नशे का कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मिली थी मुखबिर से कि कुछ लोग ओरेक्स बेस्ड सिरप को यूज़ करने जा रहे हैं या उसको सप्लाई करने जा रहे हैं कहीं पे, जिसके आधार पे वहाँ पे कार्रवाई की गई है और जिसमें हमको 810 कोडीन बेस्ड सिरप उसमें हमने जब्त किया है। एक स्कूटी मिली है और जो इसमें आरोपीगण है उनकी पहचान इसमें करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे लिंक को इसको पहचान करने के प्रयास इसमें किया जा रहा है। जो अभी तक हमको जानकारी मुखबिर से मिल रही है वो ये पता चला है कि लोकल स्थानीय ही आरोपी हैं और कुछ संदेहियों के नाम भी हमने चिन्हित किए और जिनकी संलिप्तता इसमें चेक की जा रही है और ये भी पाया जा रहा है कि संभवतः इन लोग का ये इसके पहले भी उन लोगों ने अपराध किया और जमात के बाद फिर से पुनः अपराध कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी पुष्टि नहीं होगी तब तक उनका नाम आरोपी में नहीं जोड़ा जा सकता। बीते दिनों रायपुर करचुलियान में हुए गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गत 18 मई को गुड़गांव में देवेंद्र पटेल के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था। आरोपी आशीष नामदेव देवेंद्र के ऊपर देशी कट्टे से फायर करके फरार हो गया था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र की भाभी के साथ आशीष के संबंधों के चलते ये झगड़ा हुआ है। डीएसपी हिमानी पाठक ने बताया कि आरोपी आशीष के ऊपर समान थाने में पहले से भी कई अपराध दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले भी सामने आए हैं। वहीं आज आरोपी को देसी कट्टे सहित वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनांक 18/5/2023 को थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम गुड़गांव 165 में सुबह गोली चलने की खबर ऐसी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की पुष्टि करते हुए जो घायल था फरियादी देवेंद्र पटेल पिता राजमणि पटेल उम्र लगभग 35 वर्ष, उसको लाकर रायपुर करचुलियान हॉस्पिटल लाया गया, जहां से एसजीएमएच उसको रेफ़र किया गया और उसके द्वारा बताया गया कि आशीष नामदेव द्वारा देसी कट्टे से उसके ऊपर हत्या करने की नीयत से फायर किया गया है, जिसमें तत्काल थाना रायपुर करचुलियान में 307 का मुकदमा कायम कर अपराध विवेचना में लिया गया और घायल को इलाज हेतु एसजीएमएच रीवा में भर्ती कराया गया। इसमें घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। उनके निर्देशन में टीम का गठन कर जो संदेही व्यक्ति था उसके संबंध में पता रसी की गई और उसको गिरफ्तार करके देसी कट्टा और उसकी घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको जब्त करके पुलिस रिमांड में भेजा गया। इसमें आरोपी के कुछ अन्य अपराध और हैं। चौराहा सामान और बिछिया में पिछले आर्म्स एक्ट के और मारपीट के मुकदमे भी कायम हैं और इससे आरोपी से सोर्स के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। किस वजह से वो गोली चलने घटना की वजह उनका कुछ आपसी रंजिश है, तो
घटना में जो महिला है उसके संबंध में उनसे कुछ संबंधों के कारण आपसी रंजिश के चलते उसने ये उसका देवर लगता है जो महिला है उसके ऊपर हवाई फायर किया। अरे भाई घटना स्थल में बताया जा रहा है कि गोली खोपे के साथ मिली थी, तो ये कैसे घटना थी? अभी इसके संबंध में कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है। जो है एफएसएल से जांच मौके पर घटनास्थल बुला के जांच कराई गई है और इस संबंध में आगे जो भी होगा वो बताया जाएगा। देवेंद्र पटेल गुड़गांव गांव से बोल रहा हूँ, थाना रायपुर जिला रीवा साहब। वो मारा है मेरे भाभी का, बोला जाए तो आशिक के रीवा का है साहब, शारदापुरा का। नाम तो नहीं मालूम है, एफजेड गाड़ी है 3704 उसका नंबर है। हम पहचानते नहीं, मेरी भाभी के माध्यम से रोज जाता था मेरे घर। हाँ, वो के संबंध है, वो मेरे को मरवा के मेरा पूरा जायदाद लौटना चाहती है साहब। हाँ, 4 फायरिंग किया है सर जी। मैं पकड़ने को सोचा तो मेरे को 3 गोली तो नहीं मेरी लगी, चौथी गोली मेरे सिर पे लग गई। हाँ, रोज आता था। सुबह एक राउंड मारा है, मैं सो के उड़ गया हूँ, नहीं तो सुबह ही मार देता मेरे को। फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आया, मेरे आया द्वार पे आया, भाभी बाहर से आई, वो सीधे फायरिंग चालू किया साहब। नाम तो नहीं मालूम सर जी। घटना कहाँ की है? गुड़गांव गांव की है। एक लोग सिंगल सर, एफजेड गाड़ी लिया था। रुक जाना नहीं और अब लौट चले योजना अंतर्गत आज 10वीं और 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं आरंभ हो गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, जिसके तहत बोर्ड परीक्षा में फेल हुए छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर पास होने का मौका मिलता है। ये परीक्षा हर साल आयोजित होती है। इस बार ये परीक्षा 20 मई से आरंभ हो गई है। रीवा में भी इस योजना के तहत छात्रों ने परीक्षाएं दी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 2 बार छात्रों को मौका मिलता है। वहीं आज ही एक और योजना अब लौट चले के तहत परीक्षाएं आयोजित की गई। इस योजना में वो छात्र भाग ले सकते हैं जो इसके पहले कभी भी फेल हुए थे, वो परीक्षा में भाग लेकर आगे पढ़ाई कर सकते हैं। आज पहली पाली में 12वीं की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री विषय की परीक्षाएं दी गई। इसके लिए रीवा जिले में 10 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मऊगंज में 3 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 6 जून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्र भाग ले सकेंगे। पहली पाली में 12वीं के छात्र एवं दूसरी पाली में 10वीं के छात्र भाग ले सकते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो भी ऑनलाइन डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। और परंपरागत की परीक्षा है, वो बच्चे जो प्रमुख परीक्षा में असफल हुए हैं उनके लिए शासन ने ये योजना बनाई है। रुक जाना में वो बच्चे हैं जो अभी तत्काल अनुत्तीर्ण हुए हैं और लौट के चलें, वो बच्चे हैं जो कभी और फेल हुए थे, उनके लिए दिया गया। रुक जाना में 2 बार का इसका रहता है इनको चांसेस कि बैठने का, उसके बाद फिर लौट चले में। इस समय पूरे 10 केंद्र बनाए गए हैं अपने इस शहर में और 3 मऊगंज में। इस केंद्र में 282 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें से आज 41 बच्चे एब्सेंट हो गए हैं। ये कौन सी क्लास की 10वीं 12वीं? आज कक्षा 12वीं की है इस मीटिंग में, और सेकंड मीटिंग में कक्षा 10 की होती है, पर आज नहीं है, वो कल से रहेगी दोनों मीटिंग लगातार। 12वीं में क्या सभी विषय के रहेंगे कि अलग-अलग विषय के? अलग-अलग विषय के साथ फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एलिमेंट्री है और केवल एक ही पेपर है? आज नहीं, आज 3-4 विषय हो रहे हैं। 3-4 विषय? हाँ जी, जिसमें से भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल और इकोनॉमिक्स 12वीं कक्षा 12 का। कितने बच्चे बैठेंगे पूरे? 10वीं में कितने रहेंगे? 10वीं कब रहेंगे? डेट बाई डेट अलग अलग में हैं बच्चे। आज पूरे 10 केंद्र में कितने बच्चे बैठे हैं? 3396 बच्चे बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है सर आपका? मैं RL दीपांकर, प्राचार्य मार्तंड क्रमांक 3। पेड़ में चढ़कर आम तोड़ते वक्त एक युवक पेड़ से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कुठुलिया वार्ड क्रमांक 28 में रहने वाले नागेंद्र कुमार कुशवाहा आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े थे, लेकिन बैलेंस नहीं बना सके और पेड़ के नीचे आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में परिजनों ने अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ओमकार कुशवाहा। घटना ये हो गया, पेड़ में आम तोड़ रहे थे तो वहाँ से पैर स्लिप हुआ, नीचे चले आए। नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा वहीं ख़त्म हो गए थे। हाँ, अस्पताल लाते लाते ख़त्म हो गए थे। जी जी, घटना कुठुलिया वार्ड क्रमांक 45 की। ये 28 वर्ष के। जी जी, कुठुलिया के कुठुलिया के निवासी हैं। जी जी। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे। इसमें गीता ज्योति विद्यालय की परीक्षा का परिणाम 100% रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा 13 मई को कक्षा 12वीं एवं 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। रीवा शहर स्थित गीता ज्योति विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कक्षा 12वीं में विद्यालय की छात्रा प्रज्ञा सिंह ने 96% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं विद्यालय के ही छात्रा अदिति श्रीवास्तव ने 95% अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। नम्रता सिंह ने 91% अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। शिवांगी सिंह ने 90% अंक अर्जित कर चौथा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी ओर कक्षा 10वीं में 92% के साथ जानवी कोटवानी ने प्रथम, 91% के साथ सुरेश विश्वकर्मा ने द्वितीय, 90.4% के साथ आरफा खान तृतीय और 90.5% के साथ राशि तिवारी ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के प्रदर्शन से अभिभावक समुदाय में खुशी की लहर व्याप्त है, जिसका पूरा श्रेय विद्यालय के योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने पूरे वर्ष अपने अथक प्रयास एवं सतत मेहनत से ये उपलब्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। समय समय पर विद्यालय प्रबंधन के उचित मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी ने विद्यालय को इस ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और बधाई प्रेषित की। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के समस्त छात्रों को, जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उनको मैं अपनी तरफ से एवं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस बार कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम में प्रज्ञा सिंह ने 96% अंक अर्जित कर जिले में कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह से अदिति श्रीवास्तव 95% अंक के साथ द्वितीय स्थान, नम्रता सिंह 91% अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अन्य कई छात्रों जैसे शिवांगी सिंह 90% अंक के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह से हम यूँ कहें कि हमारे माध्यमिक स्तर का परीक्षा परिणाम भी अत्यंत बेहतर रहा है, सराहनीय रहा है। 92% अंक के साथ जानवी कोटवानी प्रथम स्थान में रही हैं। 91% अंक के साथ सुरेश विश्वकर्मा एवं अरफा सिंह क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। लगभग पिछले 10 वर्षों से सतत हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम अनुकरणीय रहा है, सराहनीय रहा है, जिसके लिए हम अपने विद्यालय के सभी योग्य शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं, जिनकी मेहनत रंग लाई और हमारे बच्चे इस स्तर तक बेहतर प्रदर्शन कर सके। मैं आभारी हूँ विद्यालय परिवार से जुड़े उन समस्त अभिभावकों का, जिनका समय समय पर हमें योगदान मिलता रहता है ताकि उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। चूँकि ये अभिभावक और विद्यालय दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। पिछले 40 वर्षों से रीवा जिले में हमारा विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान दे रहा है। एक नए नवाचार के साथ, नई व्यवस्थाओं के साथ एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम लोग आगे भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कटिबद्ध हैं। यही हमारा संकल्प है। इसी के साथ मैं
आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मकान की तराई कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसे संजय गांधी अस्पताल परिजनों ने पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खजुआ खुर्द का रहने वाला 23 वर्षीय युवक राकेश द्विवेदी घर की तराई कर रहा था कि अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में परिजन अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि राकेश के पिता स्वर्गीय मुद्रिका प्रसाद द्विवेदी की पहले ही मौत हो चुकी है। आज उनके परिवार का एकमात्र सहारा भी छिन गया। कहीं से क्या कैसे फॉल्ट हुआ, उसे करंट मार दिया और वो स्पॉटे पे खत्म हो गया। ये खेत में नहीं घर में, दरवाजे के। हाँ, ये कौन सी मेन लाइट थी या फिर घर के लाइट से? घर की लाइट है, मेन लाइट नहीं है, घर की लाइट है। घर में कनेक्शन है और उसी कनेक्शन से ये तराई कर रहा था। तो कहाँ से करंट आ गया ये भगवान जाने। बालक का नाम राकेश द्विवेदी, स्वर्गीय श्री मुद्रिका प्रसाद द्विवेदी। पिताजी एक्सपायर हो गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।